ये है थ्रेड, सोशल मीडिया की दुनिया में लॉन्च होने वाली नई ऐप जो कि बिल्कुल ट्विटर ऐप की फ़ोटोकॉपी है। इस ऐप के लॉन्च होते ही दुनिया के दो अमीर तरीन लोगों के दरमियान ना ख़त्म होने वाली जंग छिड़ चुकी है और मौजूदा हालत इतनी सीरियस है कि बात वार्निंग लेटर तक आ पहुंची है। दूसरी तरफ आपको बताते चलें कि जहां बाकी सोशल मीडिया ऐप्स को अपने 10 मिलियन यूज़र पूरे करने में सालों साल लग गए, वही थ्रेड ऐप ने ये टास्क सिर्फ 1 घंटे में पूरा कर दिखाया और चैट जीपीटी जैसे एआई टूल का भी पत्ता साफ कर दिया। यहाँ सवाल ये उठता है कि जब ट्विटर ऐप मौजूद थी तो फिर इस जैसी ऐप को मार्केट में क्यों लाया गया और आखिरकार सोशल मीडिया की इस नई दुनिया में क्या हंगामा बर्पा होने वाला है, ये सब जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, हिडन ब्रॉडकास्ट की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में खुशामदीद। ये जंग शुरू होती है 6 जुलाई 2023 से, जब मेटा कंपनी के सीईओ मार्क जकरबर्ग थ्रेड ऐप को ट्विटर के मुकाबले में लॉन्च करते हैं। अब आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि इलोन मस्क ने अभी कुछ सालों पहले ही ट्विटर को 44 बिलियन डॉलर्स में ख़रीदा हुआ है और इसमें कुछ मॉडिफिकेशन के बाद इसे रीलॉन्च किया था। जब से इलोन मस्क ने थ्रेड ऐप के बारे में सुना है, वो अपने गुस्से का इजहार ट्विटर अकाउंट पर कर रहे हैं। इन्होंने अपनी इस ट्वीट में कहा कि मुझे यकीन है कि मार्क बहुत जल्द सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने वाले हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए तो इलोन मस्क की ये बात भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मार्क ने सिर्फ 2004 में फेसबुक को लॉन्च किया था और आज सिर्फ फेसबुक ही नहीं बल्कि व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को भी अपने कंट्रोल में करके इन सब को एक प्लेटफॉर्म के मातहत कर दिया है, जिसे आज हम मेटा के नाम से जानते हैं। इलोन मस्क की इस ट्वीट पर कई लोगों ने रीट्वीट किया, जिसमें से इन्होंने एक ट्वीट का जवाब दिया जिसमें इलोन को कहा गया था कि वो ज़रा एहतियात से रहे, क्योंकि मार्क के पास लड़ाई करने की स्किल मौजूद है। इसके बाद जवाब में इलोन मस्क ने कहा कि मैं तैयार हूँ, अगर वो आना चाहता है तो आ जाए। अब इनका ये ट्वीट इतना वायरल हो रहा था कि मार्क जकरबर्ग ने भी अपनी फेसबुक स्टोरी में इलोन मस्क की ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि सेंड मी लोकेशन। दोस्तों, इलोन मस्क ने इससे पहले कभी भी इस तरह के रवैये का इजहार नहीं किया, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह छुपी है। असल में थ्रेड ऐप का थीम बिल्कुल ट्विटर जैसा है, जिस पर हैरत अंगेज़ इंकशाफात सामने आ रहे हैं। अगर हम ये कहें कि थ्रेड ऐप बिल्कुल ट्विटर ऐप की क्लोन है तो ये गलत ना होगा। जिस ऐप को इलोन मस्क ने 44 बिलियन डॉलर देकर खरीदा था, इसे चंद ही दिनों में मार्क ने कॉपी पेस्ट करके थ्रेड ऐप को लॉन्च कर डाला। इलोन मस्क ने भी इस चीज़ को काफ़ी संजीदगी से लेते हुए मार्क को वार्निंग लेटर भेज दिया, जिसमें लिखा था कि ट्विटर को हैंडल करने वाली टीम के कुछ मेंबर्स ने मार्क के साथ मिलकर थ्रेड ऐप के एल्गोरिथम को ट्विटर के एल्गोरिथम से मैच करके पब्लिक कर दिया, जो कि एक इल्लीगल एक्टिविटी है। इन्होंने बजाय कंपटीशन करने के चीटिंग की, जिसका राइट इनके पास बिल्कुल भी ना था। यूं इस तरह इनकी ये जंग जारी है, जिसके नताइज क्या होंगे इसके बारे में कोई नहीं जानता। अब हम बढ़ते हैं इस सवाल की तरफ कि ट्विटर जैसी ऐप के होते हुए भी थ्रेड ऐप की ज़रूरत क्यों पेश आई। दोस्तों, जब से इलोन मस्क ने ट्विटर को ख़रीदा है, तब से इन्होंने इसके फीचर में बहुत सारी बड़ी तब्दीलियां की, जिनमें से सबसे बड़ी तब्दीली तो ये थी कि ब्लू टिक का साइन कोई भी क्रिएटर ले सकता था, और वो भी सिर्फ $8 में। इन सब की वजह से लोगों ने देखा देखी इस साइन को अपने अकाउंट से जोड़ लिया, जिसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि पहले जो बात वेरीफाइड क्रिएटर किया करते थे, वो अब आम लोगों के साथ भी मिक्स हो चुके थे, और ये बात समझना बहुत ही मुश्किल था
कि कौन सच कह रहा है और कौन झूठ। दूसरा बड़ा मसला ये था कि ट्विटर पर सिर्फ 280 करैक्टर लिखने की परमिशन थी और यहाँ तक कि पोस्ट लगाने की भी एक लिमिट थी। अब इस सारे मामले को ज़हन में रखते हुए मार्क ज़करबर्ग ने कुछ नई इनोवेशन के बारे में सोचा, जिसकी मिसाल आज हमें थ्रेड की सूरत में देखने को मिल रही है, जिसमें वो सब फीचर शामिल किए गए हैं जो ट्विटर में मिसिंग थे। यही वजह है कि सिर्फ 7 घंटों में थ्रेड पर 10 मिलियन यूज़र की ऑडियंस आ गई, जिसे ChatGPT जैसे AI टूल, जिसको ये टास्क पूरा करने में 7 दिन लगे थे, इसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दोस्तों, ये सब था आज की इस वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।